class 9th. This is going to be very exciting and interesting video. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें क्या जान लेना चाहिए? डू यू नो दीज पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हैं और ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आइए जान लेते हैं। पहली पिक्चर में है पंडित हरिदास चौरसिया, ये बांसुरी बजाते हैं। और नेक्स्ट है उस्ताद विलायत खान, ये एक सितार प्लेयर हैं। और अगली पिक्चर में है एम ललिता एंड एम नंदिनी, ये वायलिन प्लेयर हैं। और नेक्स्ट है बहुत ही फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन। और अगली पिक्चर में है उस्ताद अमजद अली खान, ये एक सरोद प्लेयर हैं। सरोद नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और नेक्स्ट है कुन्नडू वैद्यनाथन, ये भी वायलिन प्लेयर हैं। और अगली पिक्चर में है उस्ताद सुल्तान खान, ये सारंगी प्लेयर हैं। और जो नेक्स्ट पिक्चर में है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये बहुत ही फेमस सेनाई प्लेयर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ सेनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब आप कभी भी सेनाई के बारे में सोचते होंगे तो जो पहली चीज़ आपके मन में आती होगी वो होगी शादी या फिर उससे मिलता जुलता कोई फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो अगली चीज़ होगी वो होगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि इस सेनाई को बजाते हुए आपके मन में इमेज में प्रकट होंगे, आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम्परर और औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो जो मुगल शासक था औरंगजेब, इसने अपने राज दरबार में पुंगी का बजना बैन करवा दिया था, बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी, कानों को चुभती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें होल होते हैं और जो एयर ब्लो करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पुंगी था मतलब उन सब इंस्ट्रूमेंट के लिए एक सामान्य साधारण नेम बन चुका था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि जो पुंगी है उसका बजना दोबारा से शुरू हो जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई जो कि मतलब प्रोफेशनल संगीतज्ञ की फैमिली से बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसका राज दरबार में आना जाना लगा रहता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी की आवाज़ को इम्प्रूव करने की सोचा। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने मतलब एक पाइप लिया, एक मतलब नेचुरल पाइप लिया जो कि पुंगी से लंबा था और ब्रॉडर भी था। और वो पाइप कैसा था? हॉलो था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और पाइप की बॉडी में 7 होल, 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। और जब वो उन होल्स के थ्रू एयर ब्लो करके होल्स को ओपन और क्लोज करके साउंड प्रोड्यूस करता था, तो जो साउंड होता था वो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस होता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उसने ये इंस्ट्रूमेंट राज दरबार में बजाया और जो सभी लोग थे वहाँ पर वो सभी इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड गिवन टू बी अ नेम। और जो ये इंस्ट्रूमेंट था जो पुंगी से अलग था, इसको कोई नाम दिया जाना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सेनाई। ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था और इसे एक नाई ने बजाया था। तो जो इसका नाम दिया गया था वो था सहनाई। तो ये इमेज है पुंगी और सेनाई की। पुंगी का जनरली यूज़ मूवीज़ में किया जाता था, सांप आपको भगाने के लिए, आप लोगों ने देखा ही होगा। और सेकंड है सेनाई। आइए सेकंड पैरा देखते हैं। द साउंड ऑफ सेनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो ये जो सेनाई की आवाज़ थी इसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो इसी वजह से ये आज भी मंदिरों में बजाई जाती है। और ये इंडिस्पेंसिबल मतलब ये ऐसा अंग बन चुका है कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। कहाँ से? नॉर्थ इंडियन वेडिंग से।
नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स शादियों का ये बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। इन द पास्ट द सेनाई वॉज द पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो ये सेनाई है वो नौबत का हिस्सा बन चुका था। अब ये नौबत क्या है? 9 पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप है जिसको हम नौबत बोलते हैं। तो सेनाई उसका हिस्सा बन चुका था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक सेनाई का यूज केवल मंदिरों में और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जो पुंगी है उसको क्लासिकल स्टेज में लाने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो जो 5 साल के छोटा बच्चा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास, जो कि कहाँ था? एक गांव था डुमराव, ये बिहार में था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। वो मतलब एक पास में ही एक मंदिर था, बिहार जी टेम्पल उसका नाम था। वो वहाँ पर जाते थे। एक भोजपुरी गीत था चैता, जो कि चैत के महीने में गाया जाता है। चैत एक हिंदी महीना है जिसमें नवरात्रि स्टार्ट होती हैं। तो वो गीत वहाँ पर जाके गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और जैसे जब गीत के अंत में उन्हें एक लड्डू मिलता था जिसका वजन 1.25 किलो होता था। अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज। और जो ये इनाम था उसे क्षेत्रीय महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये घटना 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो छोटा बच्चा था उसने मतलब बहुत प्रयास किए, बहुत सारी मेहनतें की और बहुत यहाँ वहाँ फिर बहुत यात्राएं तय की, तब जाकर उसको कहीं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, मतलब सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड मिला भारत में, जो कि है भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। 4th, बॉर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और इनका संबंध जाने माने संगीतज्ञ परिवार से था जो कि बिहार में रहता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सेनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो जो इनके दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो एक सेनाई नवाज थे। नवाज मतलब प्लेयर, जो एक सेनाई प्लेयर थे जो सेनाई बजाते थे। कहाँ पर? राजाओं के दरबार में, भोजपुर राजाओं के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स। जो उनके पिता थे पैगंबर बख्श और भी जो एंसेस्टर्स थे मतलब दादा परदादा, वो सभी सेनाई में बहुत ही महान थे, वो सभी संगीतज्ञ थे। तो आपको इनके पिता का नाम याद रखना है, पैगंबर बख्श। तो ये था आज का वीडियो, बाकी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।